किसान खुशहाल रहे, अच्छी बारिश हो, नौजवान खुशहाल रहे। सब्जी पूड़ी गुड़िया और शिव जी के सामने हमने जो है तो भोलेनाथ दुबिया के दूबी महाराज के नाम से जाने जाते थे और उन्हीं दूबी महाराज जी के नाम से दुबिया चतुर्भुज कैसे मान्यताएं आपकी हुई, कैसे आपके मन में ये भावना हुई कि कांवड़ यात्रा लोग हम लेकर के जाते हैं और आपने ऐसा विचार कैसे बना लिया कि कांवड़ यात्रा जो है तो दुबिया धाम से लेकर के और मंडपा पर होनी चाहिए। लगातार ये 5वां वर्ष है जहां कांवड़ यात्रा यह कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं जो आज से 5 साल पहले कोरोना कार्यकाल में 17 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा रखी गई थी। यह कांवड़ यात्रा मऊगंज जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत चतुर्भुज भगवान के दुबिया धाम से चलकर मंडपा शिव धाम तक पहुंचती है और मंडपा शिव धाम में पहुंचकर अभिषेक होता है। यह कांवड़ यात्रा जो चल रही है इसमें लगभग 20 गांव के श्रद्धालु शामिल हैं। आज लगातार ये 5वां वर्ष है जहां कांवड़ यात्रा जो है तो 5 वर्ष पहले से पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के मार्गदर्शन में संचालित थी, जो श्रावण महीने में हर वर्ष यहाँ गांव क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु मिलकर के और दुबिया चतुर्भुज भगवान के पास से मंडपा क्षेत्र में शिव मंदिर में आकर के कांवड़ यात्रा को पूर्ण किया जाता है। और आपको बता दें कि मऊगंज जिले के दुबिया चतुर्भुज भगवान के स्थान से जल भरा जाता है और जल को लेकर लगभग 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर की यात्राएं पैदल सुबह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होकर के और पैदल चल करके भोलेनाथ के स्थान में, जहां यह स्थान शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मंडपा के नाम से विख्यात है। मंडपा में हजारों श्रद्धालु मिलकर के और जल चढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार 5 वर्ष से चल रही है। यहाँ के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना का कहना है कि आज से 5 साल पहले जब देश कोरोना जैसे बीमारी से पीड़ित था और उस पीरियड में लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं जाते थे, उस पीरियड में यहाँ इस कांवड़ यात्रा की संरचना की नींव रखी गई थी और उसी कोरोना काल में से जो है तो लगातार आज 5वां वर्ष है जहां कांवड़ यात्रा आज भी संचालित है। आप देख सकते हैं यहाँ लगभग हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं इकट्ठा होकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। आइए हम और दिखाते हैं, यहाँ काफी कांवड़िया भी जो है तो आए हैं और भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हजारों की संख्या में कांवड़िया इकट्ठा होते हैं और कुछ लोग तो कांवड़ लेकर के आते हैं, कुछ जो है तो दर्शन के लिए आते हैं और देखा जाए कि 2 से 3 हजार पब्लिक दर्शन के लिए यहाँ इकट्ठा हो जाती है और कुछ श्रद्धालु जो है तो प्रसाद ग्रहण करने के लिए जो कांवड़ लेकर के नहीं आ पाते वो जो है तो प्रसाद ग्रहण करने यहाँ जरूर आते हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ क्षेत्र के मऊगंज क्षेत्र के जो है तो हजारों नागरिक इकट्ठा होते हैं, जहाँ पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के अगुवाई में जनपद अध्यक्ष हनुमाना जनपद अध्यक्ष श्री तिवारी जी, उसके बाद क्षेत्र के और प्रतिष्ठित लोग भोलेनाथ के स्थान में आकर के और जल अभिषेक कांवड़ यात्रा की पूर्णाहुति करते हैं। उसके बाद जो है तो प्रसाद ग्रहण करते हैं और क्षेत्र में अपने साथ में लगभग हर क्षेत्र से 100 से 200 लोग जो है तो इकट्ठा होते हैं और कांवड़ की पूर्णाहुति करते हैं। और 5 साल से लगातार कांवड़ यात्रा यहाँ
चतुर्भुज भगवान के स्थान से, दुबिया चतुर्भुज भगवान के स्थान से मंडपा स्थान में आती है और क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के साथ में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी के अगुवाई में यह कांवड़ यात्रा का संचालन हो रहा था। आइए हम मिलवाते हैं साथ में हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं। ये कांवड़ यात्रा का संचालन कब से हुआ? ये लगभग 5 वर्षों से 5वीं कांवड़ यात्रा है। जी जी। राम कुशल कुशवाहा समस्त कुशवाहा परिवार मिल करके इस कांवड़ यात्रा का आयोजन दुबिया से लेकर और मंडपा तक करते हैं। इसमें ज्यादातर सब गांव के लोग, माताएं, बहन, नौजवान, वरिष्ठ जन सभी सम्मिलित होकर इस कांवड़ यात्रा को सफल करते हैं। और इस कांवड़ यात्रा का मकसद सिर्फ एक है कि इसमें किसान खुशहाल रहे, अच्छी बारिश हो, नौजवान खुशहाल रहे और अपना क्षेत्र खुशहाल रहे, क्षेत्र के जन जन खुशहाल रहे। इसके लिए इस कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस कांवड़ यात्रा में लगभग 3-4-5 वर्षों से हमें भी शामिल होने का अवसर मिलता है। और लगभग दुबिया और इधर आपके खैरा, चोहना और आप चले आइए खटखरी, और खटखरी से लेकर के माजन, मानिक राम और पतुलखी, छत्रपाल, हरदी, शाहपुर, गौरी, राजाधव और उधर भलुआ, यहाँ के सभी सम्मानित लोग, यहाँ के लुआ, कौआ ढान के लोग सभी मिलजुल करके इस यात्रा में जन जन मिल करके इस यात्रा को सफल बनाते हैं। और मैं अपनी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कुशवाहा परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही जितने लोग इस कांवड़ यात्रा में इस धूप में शामिल हुए उनको भी धन्यवाद देता है कि ईश्वर भगवान भोलेनाथ उनको पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बन्ना जी को। बन्ना जी का जैसा कहना है कि यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के किसानों की समृद्धि के लिए, यहाँ के किसानों को एक खुशहाली के लिए यह कांवड़ यात्रा रखी गई है। ऐसा आप जो है तो अन्यत्र कहीं नहीं सुने होंगे कि कोई भी विधायक और कोई भी नेता सिर्फ किसानों के हित की लड़ाई लड़े। वो जो है तो एक ऐसे नेता है जो पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना सिर्फ शुरू से लेकर के आज तक किसानों की हित की लड़ाई लड़ते हैं और किसानों के हित के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। प्रतिवर्ष बन्ना जी किसानों की खुशहाली के लिए 17 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं और क्षेत्र के सभी लोगों को इकट्ठा करके कांवड़ यात्रा महोत्सव मनाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? राम निवास कुशवाहा सीधी से। ये कुशवाहा जी जिला सीधी से आए हुए हैं। कुशवाहा जी कब से आप इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं? जैसा कि आप सुन सकते हैं राम निवास कुशवाहा जी जो सीधी जिला के रहने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि लगातार 3 वर्षों से ये कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और यहाँ लगातार 3 वर्षों से शामिल होते आ रहे हैं और ये 17 किलोमीटर पैदल चलते दुबिया से और मंडपा शिवधाम में आकर के भगवान को जल अर्पित करते हैं। ये पिछले 5 वर्षों से चल रही है और हम बराबर पिछले 5 वर्षों से कवर भी कर रहे हैं और काफी अच्छा सहयोग रहा, ग्रामीणों को मिल रहा है, आयोजक समिति को। और ये क्षेत्र में एक पर्व की तरह मनाया जाने लगा है। जैसे काफी लोग हैं जो बाबा धाम नहीं पहुंच पाते हैं, वो खुद को चतुर्भुज धाम दुबिया का जल यहाँ मंडपा महादेव को अर्पित करके ये समझते हैं कि हमने जाकर हम बोलबम में जो है तो जल चढ़ा आए हैं। और जोनी जी कहाँ से हैं? राम हरदी। अच्छा, हरदी से हैं। प्रसाद में क्या क्या व्यवस्था की गई है? साथ में व्यवस्था सब्जी, पूरी, गुदिया और जितना भी संभव प्रयास था वो पूरे का पूरा किया गया। प्रसाद का टेस्ट बेस्ट, प्रसाद का टेस्ट बहुत ही बेस्ट, लाजवाब। इस साल 5 साल हो गए। अच्छा, ये 5वां साल है जी। अभी कितने समय से जो है तो इस कार्यक्रम का संचालन हुआ? कितने बजे से? सुबह 7 बजे से शुरू हुआ, जिसमें के सभी पे इकट्ठा होते हुए 8 बजे वहाँ से कांवड़ लेकर चले, जो कि मजे बढ़िया डीजे के साथ नाचते गाते हुए तो एक साथ सभी भक्तगण शिव शंकर जी का जल अर्पण किए। इससे हमें बहुत खुशी मिली और उसके बाद जो भगवान का प्रसाद वितरण था उसमें पूरा सहयोग हमारे साथीगण दिया और एक करके प्रसाद गाजे बाजे के साथ, बैंड बाजा और डीजे के साथ डांस करते हुए
भगवान शिव जी के स्थान में पहुंच करके और जलाभिषेक करवाए, कैसे कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। इसके पहले पूर्व में भी पिछले साल में भी शामिल हुई थी। ये रंजू कुशवाहा जी का आज प्रथम वर्ष है, जहां प्रथम वर्ष सावन के महीने में कांवड़ यात्रा में रंजू कुशवाहा जी बता रही है कि 8 बजे से कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के और यहाँ लगभग 1 बजे पहुंची है। 1 बजे पहुंच करके और शिव धाम में शिव भगवान को जल अर्पण किया। हमारे माननीय श्री सुखन सिंह वन्ना जी हैं विधायक जी, उनके द्वारा ये संचालित की गई थी। हमारे यहाँ जो राम सुमन कुशवाहा जी हैं वो यहाँ के माने जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, संचालक है, उन्हीं के द्वारा ये चल रही है। और अपने यहाँ जो है तो दुबिया शिव मंदिर से चल करके और कटखरी साहपुर होते हुए जो है तो कटियारा यहाँ आकर के मंडप वहाँ पहुँची है। मंडप में वर्ष से आते हैं आप? आज तीसरा वर्ष से मैं आ रहा हूँ। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि ये भक्त लगभग 3 वर्ष से लगातार दुबिया से कावड़ लेकर के और शिव भोलेनाथ के प्रांगण में मंडपा पहुंच करके और जल का अभिषेक करते हैं। हाँ, जो जानकारी मिल रही है कि 5 साल से यहाँ कांवड़ यात्रा संचालित है, लेकिन आपका पहला वर्ष है ना। वही प्राचीन शिव मंदिर है, आप देख सकते हैं यह प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ पर क्षेत्र के सभी श्रद्धालु आकर के और जल अभिषेक करते हैं। और लगातार सावन के महीने में आज 5 वर्ष से कांवड़ यात्रा का जो आधारशिला रखी गई है। तो शिव जी आप देख सकते हैं कि ये काफी प्राचीन मूर्ति, शिव की मूर्ति जो है तो दिख रही है और सामने नंदी बाबा दिख रहे हैं और साथ में यहाँ पुजारी जी बैठे हैं। पुजारी से जो है तो जानकारी चाहेंगे इस मंदिर के बारे में और क्या किंवदंती है, कुछ मंदिर के बारे में जो है तो जानकारी आप बताएं। मंदिर बहुत बड़ी विशेषता है जी। दूबी महाराज जी के नाम से दुबिया चतुर्भुज भगवान का स्थान भी जो है तो माना जा रहा है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर शिव जी की स्थापना की गई थी। आइए हम दिखाते हैं कि शिव मंदिर के जस्ट सामने आपको माता पार्वती जी का भी जो है तो मंदिर का दर्शन करवाते हैं। यहाँ पार्वती माता का स्थान लगभग जो जानकारी में गणेश जी के बगल में कार्तिकेय जी का जो है तो स्थान है। कार्तिकेय भगवान सामने है, जो कि कार्तिकेय भगवान के बगल में माता जी का भी जो है तो स्थान बगल में है। और यहाँ पार्वती माता जी विराजमान है, जो कि संगमरमर की मूर्ति के रूप में यहाँ माता पार्वती जी है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्तिकेय और गणेश जी एवं माता पार्वती जी और साथ में शिव जी और नंदी जी। मंदिर के उत्तरी छोर में शिव जी का भी स्थान है, जहाँ पर उनके सामने नंदी जी है और बगल में माता पार्वती जी, साथ में गणेश जी और कार्तिकेय भगवान यहाँ पर विराजमान है। देख सकते हैं कि कलयुग के देवता शनि महाराज की भी मूर्ति सामने है और यहाँ शनि शांति के लिए भी लोग जो शनि से पीड़ित होते हैं तो शांति करवाने के लिए भी इस मंदिर में आते हैं। ये शिव मंदिर के जस्ट बगल में ही एक नए मंदिर का भी निर्माण हुआ है, जहाँ की हम आपको दिखाएंगे कि यह नव निर्माण मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही परिपूर्ण आज के नए कलाकारी के द्वारा ये मंदिर जो है तो बनाया गया है। जहां आपको दिखा दे कि यहाँ पर भी जो है तो शिव जी का स्थान है और शिव जी के सामने नंदी बाबा का स्थान है। ये मंदिर इतना बेहद और इतना सुंदर बना है कि आप देखते ही रह जाएंगे। आप गौर से देखिए, ये मंदिर शिव जी का है, जहाँ पर एक विशाल शिव की मूर्ति है और उस मूर्ति के सामने बृहद नंदी बाबा की मूर्ति है और ऊपर घंटे नगाड़े लगे हुए हैं और संगमरमर की दिखाई दे रही है और संगमरमर में गणेश भगवान की मूर्ति आपके सामने दिख रही है और साथ में ही माता जी की मूर्ति, त्रिमुखी माता जी
आप देख सकते हैं 1995 में यहाँ पर पार्वती माता जी का मंदिर दिख रहा है, जो कि 1995 में यह मंदिर बन करके कंप्लीट हुआ। और इसकी आधारशिला तो लगभग जानकारी मिल रही है कि 500 वर्ष पुरानी है। और शिव जी के सामने सीधे माता पार्वती जी का स्थान है। लगभग 400 वर्ष पुराना यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और मंदिर में घंटा नगाड़ा लगा हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं को समस्या न हो और कोई किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए यहाँ के भक्तों के द्वारा पंखा का भी जो है तो व्यवस्था की गई है और पंखा भी लगवाया गया है। लगातार पानी की बारिश होती रही और ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया था। लेकिन इस स्थान में जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये उस समय काफी उफान पर आ चुकी थी। उसके बावजूद भी शिव जी के स्थान पर यहाँ के पुजारियों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची थी। यहाँ हनुमान जी स्थान वो स्थान है जहाँ आज से 40 वर्ष पहले यहाँ मंडफहा के अतीत के नाम से एक पुस्तक का भी प्रकाशन हुआ था। और मंडफहा का अतीत क्या है, ये किस तरह से रमणीक स्थान है और किस तरह से धार्मिक स्थान है, किस तरह से ये एक बहुत ही पूर्ण स्थान माना जाता है, उसका सीधे उदाहरण आपके सामने प्रकृति दे रही है। जो कि प्रकृति इस ढंग से यहाँ बनी हुई है कि जो नदी का बहाव है, तो नदी सिर्फ यहाँ ओम की तरह बनी हुई है। और ओम की तरह जैसे ओम लिखा जाता है, उस तरह से यहाँ पर नदी का मोड़ जो है तो ओम की तरह है। और एक मोड़ नदी का इधर से आया है, जो कि चंद्र बिंदी जैसे होती है ओम में, उसी चंद्र बिंदी के स्थान पर ये शिव जी का स्थान रखा गया है। ये शिव जी का स्थान चंद्र बिंदी के जगह पर, जो आप अगर यहाँ का पूरा नज़ारा देखेंगे तो वो नज़ारा सामने जो है तो दिख सकता है कि चंद्र बिंदी पर ही शिव जी का स्थान रखा गया है। ये दुबिया से चल के खटकली फायपुर होते हुए शिव शक्ति कांवर यात्रा, सभी कांवर बम को मैं काम करता हूँ और ऐसा चाहता हूँ कि हर साल वर्ष ऐसा होता रहे। और पानी भी उसी भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाए कि पानी भी बरसे और किसानों का खेती हो। ये कैसे मान्यता है आपकी हुई, कैसे आपके मन में ये भावना हुई कि कांवड़ यात्रा लोग जो है तो बाबा धाम लेकर के जाते हैं, और आपने ऐसा विचार कैसे बना लिया कि कांवड़ यात्रा जो है तो दुबिया धाम से लेकर के और मंडफा पर होनी चाहिए? हमने 16 साल बाबा धाम गए कामन लेके। एक छोटा सा था जब से कामन लेके जाते थे। अब जब से कोरोना लग गया तो हम विचार बनाए कि वहाँ न जाके यहाँ पे दुबिया से और चल के और मंडफा तक जल चढ़ाए। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि कुशवाहा जी का ये कहना है कि 16 वर्ष लगातार बाबा धाम में कांवड़ लेकर के जाते रहे, और 16 वर्ष के बाद 17वें वर्ष में जैसे ही क्षेत्र में लॉकडाउन, कोरोना का माहौल आया और क्षेत्र में लॉकडाउन हो गया, उस पीरियड में 17वें वर्ष में शिव जी का अभिषेक करें। और उसी के अनुसार आज 5वां साल चल रहा है, जो लगातार 5 साल से कांवड़ यात्रा दुबिया से चल करके और मंडफा स्थान पर आती है। अब आज के समय में कुशवाहा जी को देखते हुए लगभग हजारों श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। विगत 5 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन एक राम सुमन रिटायर्ड फौजी कुशवाहा जी है महाजन खटखरी के, उनके द्वारा किया जाता है। और इस कांवड़ यात्रा के पूर्ण रूपेण नेतृत्वकर्ता समझिए या अगुआ समझिए हमारे पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी होते हैं। और जो धर्म के प्रति आस्थावान नहीं, बहुत ही आस्थावान व्यक्ति है और भगवान भोले को समर्पित एक सेवक की तरह है। और उन्हीं के साथ हम लोग भी, उनके निजी कार्यकर्ता सब हजारों हजार की संख्या में भगवान शिव भोलेनाथ के यहाँ आते हैं। यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहती है? यात्रा दुबिया चतुर्भुज भगवान चौहना के पास से वहाँ से चलती है और आकर के मंडफा में यहाँ समर्पित होती है। कितनी भीड़ है? अब भीड़ इसमें तो देखिए पिछले साल तो और ज़्यादा हो गई थी। अभी समझिए कि 1000-2000 लोगों की भीड़ इसमें, इससे कम नहीं होती है, 2000 तक की संख्या होती है इसमें।
श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेश देंगे? श्रद्धालुओं के संबंध में ये कहना है कि हमेशा ईश्वर के प्रति हम सबको आस्था बनी रहनी चाहिए। और जैसे इस आस्थावान व्यक्ति सुखेंद्र सिंह बन्ना एक तपस्वी व्यक्ति हैं, शादी ब्याह वो नहीं किए हैं, और जिस प्रकार से क्षेत्र और अपने जिले के लिए धर्म में भी अग्रेसित रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ हम कदम में कदम मिला करके और धर्म के प्रति आस्था इसी प्रकार से उनकी बनी। ये दुबिया चतुर्भुज धाम से शिव मंदिर मंडपा धाम तक के लिए इसमें संचालक राम सुमन कुशवाहा। क्या व्यवस्थाएं थी? व्यवस्थाएं यहाँ कांवरियों के लिए दुबिया से लेके मंडपा तक आते कई जगह व्यवस्थाएं थी। सबसे पहला शिव भक्तों के लिए कांवर जलकुप्पी निःशुल्क कमेटी के द्वारा व्यवस्था की गई थी और ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था की गई थी।